हिंदी मॉडल सेट 5। गे का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद से। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। रसखान के रचना काल के समय जिसका राज्यकाल था, किसका था? जहांगीर राजा था उस समय ना। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। लॉ मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? पिकासो की। ला शत्रुजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्यवर्गीय परिवार। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। माँ की याद आने के कारण या दूसरी नौकरी? नहीं, सब गलत है ना। चलिए एगो होगा। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। वेतमा ज्ञान पात्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 7वीं पीढ़ी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपये। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुण शुद्ध है? उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पद शुद्ध है? चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ? बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10। व्यंजन स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होगा। और आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो रे ए ऐ ओ औ अंग अ 11। चलिए आगे। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान? तालु। छ और तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान? म का उच्चारण स्थान? ओष्ठ लिखा हुआ है, देखो तो। ऐसे ओष्ठ रहेगा तो ओष्ठ ही देना, ठीक है। ऐसे नासिका। न का उच्चारण स्थान? उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। हिंदी में श्रेणी की कुल संख्या कितनी है? 44। अ का उच्चारण स्थान? कंठ। ल का उच्चारण स्थान? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धांश का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हर्ष ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान?
प और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। स्थिर कौन सी संज्ञा है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमधन। रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन। जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या क्या है? साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है? विशेषण के भेद होते हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या। या लकोटी अड़ो कामिरिया परराज तिहुपुर की तजी डारू। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसखान। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण 4 होते हैं। ननकाना साहब का संबंध किससे है? नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं, पशुता के अवशेष है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है 8वीं-9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन। बुढ़ापा भी है, ठीक है, बुढ़ापा भी सही है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं लियो टॉल्स्टॉय। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, दूध नहीं है। जित जित मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? बिरजू महाराज। आगे ने सूत्रपात किया था प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण है उपयुक्त सभी रामावतार, परमानंद और कवयिंद्र। मदन है मदन कौन है? किरानी का बेटा। अन्य पुरुष भेद है, अन्य पुरुष डैश भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? पिता ने। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। जापान पर परमाणु बम गिराया कौन? अमेरिका। रोन नदी कहाँ स्थित है? फ्रांस में। द्विगु समास नहीं है, भाई बहन द्विगु समास नहीं है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? कुएं में पालने के लिए। कविता नहीं है, कौन सा? शिक्षा। मोहरा नदी शहर से दूर थी 3 मील। राजदूत में है तत्पुरुष समास। आविन्यो नदी के किनारे अवस्थित है रोन नदी। गिरधर लाल हैं मदन के पिता। संतू डैंस के मारे कांप रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। कमरुद्दीन का जन्म हुआ। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुनर्जन्म। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे? डुमराव। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्म जोड़ आत्मा। जन्म से ही पागल थी मंगू।